तोहफा पेश करता हूं। अजीब तोहफा है। आपने कहा था कि अगर मसीहा काल्पनिक है तो उसे बोतल में लाना। यह बोतल तो खाली है। हां, क्योंकि मनगढ़ंत किस्सा नहीं है। तुम्हें वैसा आदमी मिल गया है? हां बाबा, मैंने उसे विद्रोह और गद्दारी के बीच ढूंढा है और उसके हाथों आपके मुख्य ठेकेदार का खून हुआ है। मैं उसे फेरों के इंसाफ के लिए बुलवाऊं? बुलवाओ उसे। यहूदी को अंदर ले आओ। यहूदी को अंदर ले आओ। महान फेरो, मैं आपके इंसाफ के साए में खड़ा हूं। ये किसकी साजिश है? मैंने आगाह किया था कि ये विद्रोही है बाबा। विद्रोही? अब देखिए, मैं सच्चा था या नहीं। उस बूढ़े ने भविष्यवाणी की थी कि ये मिस्र को तबाह कर देगा और गुलामों का मसीहा बनेगा। ये नामुमकिन है। मिस्र का शहजादा मसीहा? ये मिस्र का शहजादा नहीं है और ना ही आपकी बहन का बेटा है। ये एक यहूदी गुलाम का बेटा है। गुलाम का बेटा? ये कैसे हो सकता है? बोलो मेरे बेटे। मैं बेटा हूं अमराम और योशबेल का, जो यहूदी गुलाम है। मेरे भाई, वो मैं थी जिसने आपको धोखा दिया, मोजेस ने नहीं। वो तो सिर्फ एक बच्चा था। चली जाओ, मैं दोबारा तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। मोजेस, आओ हमारे पास। हमें परवाह नहीं कि तुम कौन हो, क्या हो या ये तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, पर हम तुम्हारी जबान से सुनना चाहते हैं कि तुम विद्रोही नहीं हो और तुम इन लोगों के साथ हमारे खिलाफ विद्रोह नहीं करोगे। हमें बताओ मोजेस, हम तुम्हारा यकीन करेंगे। जिससे आपको डर है, मैं वो मसीहा नहीं हूं। एक अकेला आदमी इन लोगों को गुलामी की जिंदगी से आजादी नहीं दिलवा सकता। इसके लिए ईश्वर को आना होगा। पर अगर मैं ये काम कर पाता तो जरूर करता। तुम क्यों हमारे खिलाफ हो गए हो? जब से हमारी बहन तुम्हें इस महल में लाई, हमने तुम्हें बेटे का प्यार दिया और पाला, क्योंकि हमने तुम में वो तेज देखा, वो काबिलियत देखी जो सबसे महान थी। किसी बेटे को इतना प्यार नहीं मिला जितना मुझे। फिर क्यों हमें तुम्हें बर्बाद करने पर मजबूर कर रहे हो? किस शैतान ने तुम्हें ये सब सिखाया है? वही जिसने सिखाया कि इंसान को उनके भाइयों से जानवरों सा सलूक करना चाहिए। उन्हें गुलामी और तकलीफ की जंजीरों में बांधे रखना चाहिए। उनकी आत्मा और उम्मीद और विश्वास के चिथड़े उड़ा देने चाहिए, सिर्फ इसलिए कि वो दूसरे मजहब के हैं, दूसरे देश के हैं। अगर कहीं ईश्वर है तो उसने इंसान को यह सब तो नहीं सिखाया होगा। जो मैंने किया वो करने के लिए मैं मजबूर था। तो फिर ठीक है, अब जो हम करने वाले हैं वैसा करने पर हम भी मजबूर हैं। नहीं,
नहीं, रेमेसिस, मिस्र अब तुम्हारा हुआ। हमारी बात गौर से सुनो रेमेसिस। हमारे मौत की नदी पार करने पर तुम मिस्र के फेरो बनोगे। सबके साथ सख्ती बरतना, भाई पर यकीन मत करना, कोई दोस्त ना बनाना और औरत पर यकीन मत करना। हमने कमजोरों की हिफाजत की, एक अनाथ को पाला हमने। महान फेरो, जिसने हमारा नमक खाया और जिसने हमें बाबा कहा, उसी ने हमारे खिलाफ बगावत की। आप ही बताएं कि इसे किस तरह की मौत दी जाए। हम नहीं बता सकते, तुम्हारी जो मर्जी वही करो।